जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पावर सेक्टर को फिनेंस करने वाली एक कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग ये कंपनी पावर फाइनेंसिंग सेक्टर में काम करती है। तो आज हम इसकी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इसके शेयर में किस तरह की मूवमेंट रहती है और क्या इसका शेयर हमें कमाकर दे सकता है। तो हम सबसे पहले ये जानने समझने की कोशिश करेंगे इन डिटेल कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या काम करता है, उनका विजन क्या है और उनका मिशन क्या है। यहां से हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि इनकी कंपनी के साइट के ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये विंड पावर और ग्रीन फ्यूचर जैसे पावर प्रोजेक्ट्स को इंडिया और वर्ल्ड वाइड फिनेंस करते हैं और ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को जो कि फॉसिल फ्यूल की रिप्लेसमेंट होने वाली है और जिसकी मार्केट में डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। आज सभी पावर सेक्टर के शेयर जो हैं वो चर्चा में हैं, चाहे वो टाटा पावर हो, चाहे अदानी पावर हो, चाहे सुजलॉन हो या इस तरह की कोई भी कंपनी हो जो कि पावर सेक्टर से जुड़ी हुई है। ऐसे सभी पावर कॉर्पोरेशन के बैक में जो बड़ी कंपनी फाइनेंसिंग कंपनी के नाम आता है वो नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इनका मिशन जो है इनकी साइट के ऊपर मेंशन है, टू बी द लीडिंग इंस्टीट्यूशनल पार्टनर फॉर द पावर एंड एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन इंडिया एंड ओवरसीज अक्रॉस द वैल्यू चेन। ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे दुनिया में जो पावर सेक्टर को फिनेंस करने का काम है उसमें ये लीडिंग इंस्टीट्यूशनल पार्टनर का रोल अदा करना चाहते हैं। ये इस कॉर्पोरेट का विजन है। और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो मिशन है वो है कि PFC would be the most preferred financial institution providing affordable and competitive product and services with efficient and internationally integrated sourcing and servicing, partnering the reforms in Indian power sector and enhancing value to its stakeholder by promoting efficient investment in power and allied sector। जो पावर सेक्टर है और उससे जो जुड़े हुए सेक्टर्स हैं उनको फिनेंसिंग करना ही इनका मिशन है और ये इसके अंदर एक तरह का रिफॉर्म लेकर आना चाहते हैं ताकि आने वाले टाइम में वर्ल्ड जो कि मूव कर रहा है विंड एनर्जी की तरफ, सोलर एनर्जी की तरफ और ग्रीन एनर्जी की तरफ, उसके लिए ये लोग तैयार करें इस दुनिया को और इस देश को। अब हम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के शेयर की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके शेयर की मूवमेंट कैसी रहती है। तो अभी ये शेयर आप लोगों को अपने हाई वैल्यू से डिस्काउंट पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसकी जो लाइफ टाइम हाई वैल्यू है वो 185 प्लस है और अभी ये करंटली 138 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी इस शेयर में अपार संभावनाएं हैं और हम इस शेयर के बारे में आज डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटली इस शेयर में कितनी मजबूती या कमजोरी हमें नजर आती है। तो 36,354 करोड़ मार्केट कैप के साथ ये शेयर मार्केट में काम करता हुआ आप लोगों को दिख रहा है। 138 इसका करंट प्राइस है और जो इसका 52 वीक हाई है वो 140 है। तो एग्जैक्टली अपने 52 वीक हाई के लेवल के पास ही ये काम करता हुआ हमें दिख रहा है और जो इसका 52 वीक लो है वो 74.2 है। कंपनी डिविडेंड पे करती है और कंपनी की बुक वैल्यू जो है वो 226 है। तो बुक वैल्यू से डिस्काउंटेड प्राइस पर आप लोगों को ये काम करता हुआ दिख रहा है। इतने अच्छे बड़े ऑर्गेनाइजेशन का जो शेयर प्राइस है वो अपनी बुक वैल्यू से नीचे काम करता हुआ दिख रहा है। इट मींस कि आप लोगों के लिए ये बहुत पॉजिटिव बात है और ये शेयर जो है
ये आप लोगों की स्टडीज में शामिल होना चाहिए। वेदर आप लोग इस शेयर को बाय करें या ना करें, ये एक सेपरेट मैटर है। इस स्टॉक का जो पी है वो 3.91 है, और इस स्टॉक के पी को अगर हम इसके इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट हाफ पर ये काम करता हुआ हमें दिख रहा है। मतलब कि एक बहुत ही अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर ये हमें मिल रहा है। आरओई जो हम देखते हैं तो आरओई 14.8 है, और 14.8 मींस अप्रोक्सीमेट 15 का आरओई जो है वो एक अच्छा गुड आरओई माना जाता है। आरओसी 8.91% है। कंपनी के ऊपर डेट है, बट गवर्नमेंट कंपनी है, इसलिए डेट जो है वो बहुत बड़ा मेजर कंसर्न नहीं है। कंपनी की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज की है। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को बोनस या स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देखने और जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या क्या है। तो कंपनी की स्ट्रेंथ, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अपने बुक वैल्यू से 0.61 टाइम पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अगर ये अपनी बुक वैल्यू तक पहुंचता है तब भी ये आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा रिटर्न देता है। कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छा गुड डिविडेंड यील्ड मेंटेन करती है 6.90 का। कंपनी की जो मीडियन सेल्स ग्रोथ है वो 16.73 है ओवर लास्ट 10 ईयर्स। अब जो कंपनी में जो प्रॉब्लम आपको नजर आती है कि प्रमोटर हैज डिक्रीज्ड इट्स होल्डिंग और अबाउट 9.93। तो गवर्नमेंट ने जो भी डिसइन्वेस्टमेंट की है या गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सेलिंग हुई है जो वो 9.93% है। आगे बढ़ते हैं और हम इसको क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह की मूवमेंट रखता है। ईयर ऑन ईयर का अगर हम देखें तो दिसंबर 19 में ये इसकी जो रेवेन्यू है वो 15,873 करोड़ थी, और अब दिसंबर में इसकी जो टॉप लाइन है रेवेन्यू वो 18,435 है। मीन अप्रोक्सीमेट अगर आप देखें तो ये यहां से 3,000 करोड़ की जंप लेती हुई टॉप लाइन हमें नजर आ रही है, जो कि एक बहुत बहुत पॉजिटिव साइन है। कंपनी की अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस करें तो 1,800-158 से एक स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों ही यहां पर हमें नजर आती है। तो सितंबर क्वार्टर में 18,158 करोड़ था, जो कि बढ़कर 18,435 करोड़ हो गया। एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी के जो एक्सपेंस हैं वो दिसंबर 19 में 780 करोड़ के थे, जो कि अब बढ़कर 2,135 करोड़ के हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 15,000 से 16,300 हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एक अच्छा इंक्रीज, एक अच्छा जंप आपको देखने को मिलेगा, मगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में उसमें 200 करोड़ का डिक्लाइन आपको देखने को मिलता है। तो उससे कोई इंपैक्ट, बड़ा इंपैक्ट जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन पर आता हुआ नहीं दिखता। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो दिसंबर 19 में 4,834 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो कि बढ़कर मार्जिनली बढ़कर 4,970 करोड़ का रिपोर्ट हुआ है। लेकिन लास्ट क्वार्टर में ये 5,289 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 2,597 करोड़ का था दिसंबर 19 में, जो कि बढ़कर 2,894 करोड़ हो गया दिसंबर 2020 में। ईपीएस जो है कंपनी का वो 9.84 से इंक्रीज होकर 10.96 हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस के फ्रंट पर ये कंपनी बहुत स्ट्रांग और बहुत ही अच्छी नजर आती है। एक हेल्दी प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, स्टेबल है और इंक्रीजिंग वे में, मतलब बढ़ती हुई ग्रोइंग कंपनी है। अब हम आगे देखते हैं। बढ़ती हुई ग्रोइंग बोलने का मतलब सिंपली कि इसकी जो सेल्स लाइन है आप उसके ऊपर आप लोगों को नजर बना के रखनी चाहिए, तो उससे आपको पता लगता है कि ये कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है। किसी समय पर 6,586 करोड़ की टॉप लाइन
के साथ मार्च 2009 में आज ये 62,189 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट करती है एक साल में, और ये हर साल बढ़ती हुई इंक्रीजिंग ट्रेंड पर आपको नजर आती है। दैट्स द रीजन कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये एक बढ़ती हुई कंपनी है। प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कभी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। अगर एक कंपनी की टॉप लाइन सेल्स लाइन बढ़ती हुई नजर आ रही है तो इट मींस कि वो कंपनी ग्रो कर रही है। अगर आप इस कंपनी का CAGR देखें तो 3 साल में 15% और 1 ईयर में 52% का CAGR आपको नजर आता है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 3 इयर्स में 47% की यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रही है। बैलेंस शीट जो है वो गवर्नमेंट की कंपनी है, तो बैलेंस शीट के में बहुत ज्यादा कुछ देखने समझने को होता नहीं, क्योंकि जो बोरोइंग्स हैं वो एक बहुत बड़ा कंसर्न या मैटर नहीं होती, बट डेफिनेटली इनकी जो बोरोइंग्स है वो इंक्रीज हो रही है और उसका असर भी इनके प्रॉफिट्स पर आता हुआ दिखता है, क्योंकि इसके ऊपर वहां पर इंटरेस्ट भी पे होता हुआ हमें दिखाई देता है। कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो कंटिन्यूअस इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि अनदर एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बावजूद हम इसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स देखेंगे, क्योंकि किसी भी फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पोर्शन देखना जरूरी होता है। तो अगर हम इसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पोर्शन देखें तो किसी समय में ये 302 करोड़ थे मार्च 6 में, वहां से बढ़कर अभी करंटली ये 10,387 करोड़ के आप लोगों को नजर आ रहे हैं। लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो कंपनी के एक्सेप्शनली 7,01,532 करोड़ के एडवांसेस कंपनी ने दिए हुए हैं, जो कि उनकी अदर एडवांसेस लिस्ट में, एसेट लिस्ट में शो हो रहे हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल वाली कंपनी हमारे सामने है। डेट एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है, बट अगेन ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो डेट जो है उसको लेकर शेयर होल्डर्स को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम इस कंपनी को चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी चार्ट पर कैसी नजर आती है। तो इसके जो RSI इंडिकेटर है वो 62.75 के आसपास काम करता हुआ हमें दिख रहा है, जो कि एक बुलिश जोन बनता है, और इस बुलिश जोन में आप लोग इस शेयर में अच्छी तेजी की संभावनाएं बनती हुई देख सकते हैं। अब चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो ये शेयर जो है ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसी लेवल पर फेस करता हुआ हमें दिखाई देता है। यहां पर जो W ग्राफ यहां पर इसने बनाया है, W शेप यहां पर इसने ली है, ये इस लेवल पर 139.76, या आप इसको और अपर लेवल पर देखने की कोशिश करें तो जो शेडो यहां पर बनती हुई नजर आ रही है वो 150 के आसपास है। तो मैक्सिमम 150 जो है वो इसका एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, जहां तक जिस लेवल को क्रॉस करना इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हैवी वॉल्यूम्स के साथ वो इसको क्रॉस कर जाता है, इसका जो शेयर प्राइस है वो हैवी वॉल्यूम्स के साथ अगर यहां इस लेवल को क्रॉस करता है 150 के लेवल को, 148 के लेवल को, तो आप लोग इसके अंदर आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर में आप लोग एक अच्छी तेजी देख सकते हैं। अभी ये शेयर अगर यहां पर रेजिस्टेंस फेस करके फिर से नीचे आता है तो आप लोगों को वहां केयरफुल रहना है, और अभी इस शेयर को बाय करने से पहले आप लोग इसके इस लेवल के क्रॉस होने तक का वेट कर सकते हैं। अगर ये शेयर यहां 137 से क्रॉस कर इस लेवल को क्रॉस कर जाता है तो आप लोग इस शेयर में बाई कॉल ले सकते हैं, और उसके बाद इसके अंदर तेजी की संभावना बनती दिखती है, और वहां से ये शेयर जो है वो अपने ऑल टाइम हाई, या आप कहें कि 172 182 का जो लेवल है 172 का, उसको क्रॉस करता हुआ भी दिखाई दे सकता है, और उस बड़ी रैली का आप लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। आगे ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल वाली कंपनी है, चार्ट पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है,
और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहां पर समझा देना चाहता हूं कि जैसा जिगजैग आपको इस शेयर के पैटर्न में नजर आ रहा है, ऐसे जिगजैग में जब आपको पैसा कमाना हो और उस शेयर से आपको अर्निंग करनी हो, तो उसका बेस्ट वे जो होता है वो ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर शेयर को जो कि इस तरह की जिगजैग पैटर्न में आगे बढ़ रहा हो, ऐसे शेयर में आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप अपर लेवल पर, मिडिल लेवल पर और लोअर लेवल पर एवरेज करके चलते हैं इस तरह के शेयर्स को, तो डेफिनेटली ये शेयर जो है ये आने वाले टाइम में आप लोगों को एक स्टेबल स्टडी ग्रोथ और पैसे को अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से अप्रिशिएट करता हुआ दिखाई देता है। आप देखें तो इसका जो सपोर्ट जोन है वो हमेशा ये इस डीप डिप पे 70-75 रुपीस के आसपास का सपोर्ट, लास्ट जो बॉटम इसका हार्ड रॉक सपोर्ट बनता दिखता है वो 70-75 के आसपास बनता हुआ दिखता है, और हर बार ये वहां तक आने के बाद वापस से एक बड़ी जंप लेता हुआ दिखाई देता है। और ये मैं आपको 1 या 2 साल या 3 साल की बात नहीं कर रहा, ये मैं आप लोगों को 2014 से लेकर आज तक की बात कर रहा हूं। तो पीछे 6 या 7 साल के ट्रेंड को अगर हम देखें तो ये 75 मैक्सिमम बॉटम बनाता है और जो अपर साइड जाता है वो 165-180 तक जाता है। तो ऐसे शेयर में अगर आप हर लेवल पर बाई कर चलते हैं तो ऐसा शेयर आपको डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर देने की कैपेसिटी रखता है। तो अब हम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर जो निकल कर आ रही है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। फ्रेंड्स, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़ी एक बड़ी खबर जो इस समय आपके सामने मैंने स्क्रीन के ऊपर ओपन की है कि REC लिमिटेड एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैव entered into a pact with Bhutan based Kongalchuk Hydro Energy Limited (KHEL) to finance a 600 megawatt hydroelectric project in Thrashing टैक्स। अगर मैंने इसको गलत प्रोनाउंस किया हो तो उसके लिए माफ कीजिएगा, और आप लोग इसको करेक्ट प्रोनाउंस कर सकते हैं इन नेबरिंग कंट्री। तो आप देख सकते हैं कि न केवल इंडिया बल्कि भूटान में भी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रेक लिमिटेड दोनों ने मिलकर 600 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया है। तो ये एक बड़ी न्यूज जो अभी रिसेंटली निकल कर आ रही है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर इस शेयर से जुड़े कोई और सवाल आप लोगों के पास हो या कोई भी सुझाव आप लोगों के पास हो और ऐसे कोई सजेशन हो जो कि मैं बाकी शेयर होल्डर्स के साथ भी साझा कर सकूं, तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा सो दैट कि ये डिटेल्ड एनालिसिस दूसरे शेयर होल्डर्स के काम आ सके। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को आगे भी मिलते रहें। सो गाइस, ये वीडियो यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।